हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनकॉम सेकेंड ईयर के ग्रुप सेकंड का पेपर 2 कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। और कंज्यूमर बिहेवियर की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, छोटी सी वीडियो में हम जान लेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, मैं आप सभी व्यूवर जितने भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चाहे वो 20 हैं, 30 हैं या जितने भी हैं, मैं आपसे ये निवेदन भी करूंगा, साथ ही साथ आपसे एक आग्रह करूंगा कि जब आप वीडियो देखते हैं तो आप अपने द्वारा जो भी फीडबैक आपके दिल से निकलती है उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है या फिर कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर आपको लगता है कि हमारा साउंड प्रॉब्लम है कोई, या फिर कोई अलग प्रकार की समस्या है, तो वो भी आप हमें बताएं जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है सुधार सके। साथ ही साथ यदि कुछ भी आपको वैल्यूएबल लगा, आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके काम आ रही है, तो भी प्लीज़ जो है अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें, जिससे हम क्या कर सके, अपने आप को मोटिवेट कर सकें। ठीक है, मोटिवेशन जरूरी होता है, किसी भी स्टेज पर आप कहीं भी हो, जरूरी है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो एमकॉम सेकेंड ईयर के दो ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 की अगर हम बात करेंगे तो तीन जो पहले क्वेश्चन पेपर है, उन तीनों में न्यूमेरिकल है। पहले नंबर पर क्या है आपका, पहले नंबर पर जो था कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। दूसरे नंबर पर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तीसरे नंबर पर जो आएगा आपका इनकम टैक्स है। ठीक है जी, ये तीन पेपर हो गए। उसके बाद ग्रुप 2 में आएंगे, तो ये ग्रुप 2 का सेकंड पेपर है, कंज्यूमर बिहेवियर। इसकी हम बात कर रहे हैं, तो बोर्ड पर आपकी टाइम वेस्ट ना हो, जिससे पहली मैंने 7 यूनिट के रूप में आपको कंज्यूमर बिहेवियर का यहाँ पर सिलेबस बताने की कोशिश की है कि पहली यूनिट में आप इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। दूसरी यूनिट में इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन सर्च, यानी डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, कंज्यूमर बिहेवियर में डिसीजन मेकिंग का क्या रोल होता है, वो हम सीख लेते हैं। कंज्यूमर को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, उपभोक्ता अभिप्रेरणा जरूरत है। कंज्यूमर के एटीट्यूड को जानने की जरूरत है, उसकी साइकोग्राफिक और लाइफ स्टाइल को जानने की जरूरत है जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं। और फिर हमें 6 नंबर पर जो ये टॉपिक दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ मॉडल्स हैं जो कुछ विद्वानों ने बिहेवियर को समझा, एटीट्यूड को समझा कंज्यूमर के, और उससे क्या निकाले, कुछ कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड मॉड्यूल्स उन्होंने दिए। लास्ट में इंडिया में कंज्यूमर बिहेवियर का क्या रोल है, उसको कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है। ये टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। साथ ही साथ आप दुनिया भर में कहीं ना कहीं अगर ऐसी किसी भी क्रिया में, किसी भी एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं जिसमें आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, कुछ बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जो बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे, तो उनका डेली अपने सामने जो ग्राहक होते हैं उनसे इंट्रोगेशन होता रहता है, और वो जो कंज्यूमर उनके सामने रहता है तो उसकी विचारधारा को पढ़ के उनको उसी हिसाब से प्रोडक्ट दिखाते हैं। ठीक, किन किन बेसिस पर कंज्यूमर को जज किया जाता है, और क्या एक अच्छे व्यवसायी के गुण होते हैं जिससे वो अपने कंज्यूमर को जान ले और उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को दिखाए। यही क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है। देखिए, उपभोक्ता क्या क्रय करते हैं, ये बात जाननी है, यानी उनकी बाइंग हैबिट्स जाननी होती हैं। कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स क्या है, क्रय आदतें क्या हैं। ठीक है जी, क्या चीज वो खरीद रहा है, क्या नहीं खरीद रहा है, किस रेट पर खरीद रहा है, कौन क्रय करता है, बाइंग हैबिट। इसके बाद क्रय आदतों के विश्लेषण का प्रथम चरण इस प्रश्न का विश्लेषण करना है कि कौन क्रय करता है, जिसको जरूरत होगी। हु डज बाय, हु डज बाय, कौन क्रय करता है। ये अगर सवाल आपने जवाब निकाल लिए तो समझिए आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझ गए। उपभोक्ता कब क्रय करते हैं, कब कब क्रय
जब उन्हें किसी प्रोडक्ट की जरूरत होगी। यानी मार्केट में जो है आपको कब क्या चीज खरीद रहा है कंज्यूमर, ये बात जाननी है। अब जैसे जाड़ों की चीज जाड़ों में खरीदेगा, गर्मी में तो खरीदेगा नहीं, ठीक है। व्हेन कंज्यूमर वाई, ये क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है, ये कंज्यूमर के व्यवहार को समझ रहा है। उपभोक्ता क्या क्रय करते हैं, व्हाट कंज्यूमर वाई, व्हेन वाई हु, ये सब के आंसर अगर आपने निकाल लिए तो आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझ गए, ठीक है जी। उपभोक्ता कैसे क्रय करते हैं, कैसे, क्या माध्यम है, ठीक, हाउ हाउ डू कंज्यूमर बाय, ठीक है जी। तो इनको समझिए आप। तो भाई यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि भाई कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। अगर हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसा ज्ञान है जो जो मार्केटर्स हैं या फिर जो विक्रेता है वो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की स्थिति को देखता है, भांपता है और ये जानने की कोशिश करता है कि एक उपभोक्ता कौन कौन सी स्थितियों में प्रोडक्ट को खरीदता है। यानी वो सारी चीज़ें कि एक उपभोक्ता क्या निर्णय लेता है, वह खरीदता है तो कब खरीदता है, यानी उसकी बाइंग हैबिट्स क्या हैं, वो कब खरीदता है, कौन खरीदता है, कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, दुकानदार देख के बता देता है। दुकानदार कब ये भी बता देता है कि कंज्यूमर कब खरीदेगा, क्या खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, कहाँ खरीदेगा, वो सारी चीजें ये किस लिए है। ये एक कंज्यूमर बिहेवियर जो है एक बिजनेसमैन के लिए पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब कंज्यूमर उसके सामने आते हैं तो वो उनके व्यवहार को समझता है, उनके एटीट्यूड्स को देखता है। कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर को मोटिवेट किया जाता है, यानी उसको अभिप्रेरित किया जाता है कि वह चीज़ खरीदे, ठीक है। उसको उसके फायदे नुकसान सब कुछ बताए जाते हैं। कोई चीज़ अच्छी बनाई जाती है, कोई बेकार दिखाई जाती है और उसकी उसकी कैपेबिलिटीज़ के अनुरूप उस चीज़ को ढाल करके विक्रेता उसे बेचता है और क्रेता खरीदता है। कंज्यूमर का एटीट्यूड यानी कि उसकी अभिवृत्ति क्या है और उसके एटीट्यूड में कैसे कैसे चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि सपोज कीजिए एक फैक्टर की ही बात करूं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं कि जिस स्थिति में जो है कंज्यूमर चीज़ों को खरीदेगा या नहीं, तो उसकी व्यक्तिगत आय पर भी डिपेंड करता है कि वो चीज़ खरीद रहा है क्या। मान के चलिए हम जो हैं एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं हम, और एक हमारे यहाँ पर हर प्रकार का हर लेवल का कंज्यूमर आया है। कोई आप देखेंगे बटर नान खाने वाला होगा, कोई प्लेन रोटी खाने वाला होगा। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को उसके इकोनॉमिकल क्षेत्र से, उसकी पर्सनल इनकम से, उसके फैमिली बैकग्राउंड से, उसकी क्रेडिबिलिटी से, उसकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन के साथ जांच लिया जाता है और उसको उसी के अनुरूप ट्रीट भी किया जाता है, ठीक है जी। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूँ कि विक्रय के उपरांत कौन कौन सी सेवाएं की जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो विक्रय के उपरांत की जो सेवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। विक्रय उपरांत सेवा विक्रेता के लिए निम्न दृष्टियों के लिए उपयोगी होती हैं। जैसे विक्रय उपरांत सेवा का मुख्य उद्देश्य वस्तु सेवा या स्तर उच्च बनाए रखना होता है। सेवा या तो मुफ्त मिलती है या ग्राहक के द्वारा निर्धारित भुगतान करने पर दी जाती है। उसमें पहले ही बता दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ क्या चलता है, 1 साल की गारंटी, फुल गारंटी और 2 साल की वारंटी। मतलब 1 साल में अगर कोई समस्या है तो ठीक करेंगे बिना कॉस्ट के, और दो उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका चार्ज लिया जाएगा लेकिन ठीक कर दी जाएगी, ऐसा कुछ रहता है, ठीक। तो ये विक्रय उपरांत जो सेवा प्रणाली है वो दी जाती है, ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं और आगे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। लेकिन आप कंज्यूमर बिहेवियर में ये 4-5 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़े आराम से याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन मार्क इसमें आने ही आने हैं, सब आप ध्यान से रखना। यहाँ पे आपको हु यानी कि कौन, हर क्वेश्चन में कौन, जैसे एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लो तो कौन करेगा, कब किया जाएगा, व्हेन, कहाँ, यानी कि बिहेवियर को जानना है ना हमें, तो ये क्वेश्चन मार्क पूरे निकालने पड़ेंगे हमें, क्वेश्चन पूरे क्लियर करने पड़ेंगे। हाउ, व्हाट, ये 5 जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं ये हर क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। सही है जी। जैसे क्रय व्यवहार का विपणन नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कौन क्रय करता है, कब क्रय करता है, कहाँ क्रय करता है, कैसे क्रय करता है और क्या क्रय करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंज्यूमर की साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर समझ लीजिए क्या होगी। साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर यानी कह लीजिए ग्राहक का मनोविज्ञान। ठीक है जी। तो जो ग्राहक का मनोविज्ञान है 4 चीजों से बनता है। पहले नंबर पर उसका ज्ञान यानी कि नॉलेज, दूसरे नंबर पर अभिवृत्ति यानी कि उसका एटीट्यूड, तीसरे नंबर पर आएगी आशय यानी कि क्या इंटेंशन है उसका, चौथे नंबर पर आएगा प्रेरणा यानी कि मोटिव। नॉलेज ये साइकोलॉजी पढ़ने के लिए काम आएगा। कंज्यूमर की नॉलेज जानिए, उसका एटीट्यूड जान लीजिए, उसका इंटेंशन जान लीजिए और उसका मोटिव जान लीजिए। दोनों वर्ड अलग अलग हैं, आशय और प्रेरणा। देखिए समझने की बात है। क्या है नॉलेज? ज्ञान एक प्रकार का बोध या जानकारी है। कंज्यूमर को क्या जानकारी है उस प्रोडक्ट के बारे में ये जानना जरूरी है। इस ज्ञान के आधार पर ही क्रेता या उपभोक्ता की मनोवृत्ति बनती है, उसकी साइकोलॉजी उसी के अनुसार बनती है। जितना उसको ज्ञान होगा उसी के हिसाब से उसकी साइकोलॉजी होगी। विपणन के क्षेत्र में वस्तु का ज्ञान विज्ञापन, प्रचार और अन्य कई प्रकार से कराया जा सकता है। भाई किसी प्रोडक्ट के बारे में एक कंज्यूमर जान करके आ गया, उसने कह दिया ये प्रोडक्ट तो खराब है, क्यों? उन्होंने एडवर्टाइज देख लिया था। अब एडवर्टाइज में क्या होता है, एक चीज को अच्छा दूसरी चीज को खराब दिखाते हैं। तो जैसा उसके पास ज्ञान होगा वैसे उसकी साइकोलॉजी होगी उस प्रोडक्ट के विषय में। अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, किसी उद्देश्य, संस्था, विचार या व्यक्ति समुदाय के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक विचार अभिवृत्ति कहलाती है। तो उसने अपने ज्ञान के आधार पर जैसा अपना डिसीजन उस चीज के लिए बना दिया, जैसी सोच अपनी उसके लिए क्रिएट कर दी, पॉजिटिव कर दी या निगेटिव कर दी, तो वो उसका एटीट्यूड है। ठीक है जी। आशय यानी इंटेंशन, आशय से अर्थ होता है भावी क्रियाओं से है जिनको करने की इच्छा वह व्यक्ति करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अगले वर्ष स्कूटर खरीदने की इच्छा रखता है और उसके लिए वह बचत करना आरंभ कर देता है, तो यह इसका प्रमाण है कि उसकी इच्छा स्कूटर खरीदने की है। और इसी इच्छा को हम आशय कहते हैं कि भाई उसकी इच्छा क्या कह रही है, अगले साल वो स्कूटर खरीदेगा, यानी इस आशय से वो बचत कर रहा है।
ठीक है, स्कूटर खरीदने के आशय से वो बचत कर रहा है। ठीक है। प्रेरणा, प्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो कि एक लक्ष्य की ओर एक व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। लाइफ स्टाइल के बारे में बताएं। उपभोक्ता का लाइफ स्टाइल जो है डिपेंड करता है कि वो कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है। अब हम बात करते हैं समुदाय से क्या मतलब होता है आपका। समुदाय का मतलब होता है समूह का, समुदाय या समूह का अर्थ होता है दो या दो से अधिक लोग जो एक ही उद्देश्य से संबंधित होते हैं। दो या अधिक लोग के उद्देश्य कार्य करने के तरीके एक जैसे होते हैं तो वो समुदाय कहलाता है। समुदाय में आपको तीन प्रकार से, मैं जो आपको समुदाय बता रहा हूँ यहाँ पर 6 प्रकार के कार्य इसमें शामिल देखने के लिए मिलेंगे। एक तो होगा उसका स्तर, एक सिद्धांत, एक होता है पारस्परिक संबंध, एक होगा आपका कार्यकलाप, एक होगा सामाजिक स्तर और एक होगा शक्ति यानी पावर। उपभोक्ता समुदाय, उपभोक्ता समुदाय 6 प्रकार के होते हैं। कंज्यूमर ग्रुप, कंज्यूमर ग्रुप 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परिवार समूह, नंबर 2 हो गया आपका मित्र वाला समूह, मित्रता वाला। नंबर 3 आपका हो गया जी सामाजिक समूह। नंबर 4 हो गया आपका क्रय केंद्र, जो आपका परचेज सेंटर है वो भी आपका समूह हो गया। नंबर 5 पे आ जाओ आप, उपभोक्ता का समूह। यानी कंज्यूमर एक जैसी सोच वाले मिल जाएंगे जब। और लास्ट में आता है कार्यकारी समूह। दो या अधिक सदस्य जिनका रक्त विवाह या गोद लेने से संबंध होते हैं वो परिवार समूह में आ जाते हैं। एक जैसी सोच वाले लोग जब एक साथ मिल जाते हैं मित्र समूह में आ जाते हैं। जब अलग अलग वर्ग के लोग एक साथ बैठते हैं तो सामाजिक समूह बना लेते हैं। एक जैसी परचेजिंग गुण यानी कैपेबिलिटी, उनका परचेजिंग हैबिट्स के आधार पर वो अपना उपभोक्ता समूह बना लेते हैं। क्रैकेन 2 या 3-4 सदस्यों के समूह का होता है जो साथ मिलकर खाने की वस्तुएं, कपड़े, जूते आदि खरीदते हैं। ये सदस्य एक परिवार के या मित्र हो सकते हैं, साथ मिलकर एक दूसरे को पसंद या नापसंद बताते हैं, जो खरीदने से शॉपिंग पॉपिंग करते हैं एक साथ मिलकर। ठीक। उपभोक्ता समूह, कार्यकारी समूह, उपभोक्ता समूह 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी और एक स्थायी, यानी जो थोक के और एक रिटेलर वाले। किसी संस्थान में सहायक कर्मचारी का समुदाय इस श्रेणी में आता है, यानी जो सहायक हेल्पर वगैरह होते हैं वो आपके कार्यकारिणी समुदाय में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो मोटा मोटा भैया आपने जो भी समझा इसमें, ओवरऑल इसमें बात क्या हो रही है, समुदाय समुदाय की हो रही है। लास्ट में ये इंडिया वाला और समझा दे रहा हूँ, चलो ठीक है, ये इंडिया वाला और समझा दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपको कंज्यूमर के मॉडल्स भी जो है बता दे रहा हूँ। ठीक है। मार्शल मॉडल है, मार्शल का आर्थिक मॉडल, मनोविश्लेषणात्मक या फिर फ्रूडियन मॉडल। ये पढ़ लेना भाई, आप देखो सारी चीज़ मैं यहाँ डिस्कस कैसे करूँगा बताओ, तो इस चीज़ को आप पढ़ लेना। भारत में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, भारत में देखिए उपभोक्ता के बारे में क्या एक निष्कर्ष निकाला है, वो सौदेबाजी करते हैं नहीं, बार्गेनिंग करने का काम। गुणवत्ता बनाम मूल्य, यानी कि क्वालिटी वर्सेस प्राइस, जिसका प्राइस कम होगा, ये अवधारणा बनाई गई है भारत के उपभोक्ता के बारे में कि भाई बार्गेनिंग करेगा कंज्यूमर, जरूरी है वो क्वालिटी से ज़्यादा प्राइस को ज़्यादा वैल्यू करेगा, यानी कि जिसका प्राइस बढ़िया होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ये ऐसी अवधारणा होगी।
विदेशी माल होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। परिवर्तित उपभोग संरचनाएं, जैसे भारतीय उपभोक्ताओं की उपभोग संरचनाएं तेजी से बदल रही हैं। स्कूटर, कूलर, टेप रिकॉर्डर ये सब चेंज हो गया, नई नई चीज़ें आ गई हैं। ब्रांड चेतना, सबसे ज़्यादा ब्रांड पे फोकस करते हैं। खरीदारी में स्त्रियों का बढ़ता हुआ महत्व। शिकायती प्रवृत्ति, वर्तमान में शिकायती प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने लगा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के आधार पर समाचार पत्र और पत्रिकाओं में उपभोक्ता की ओर से कॉलम निकाले हैं। सरकार स्वयं ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, गुणवत्ता, मूल्य, लेबलिंग, ब्रांडिंग और अन्य क्रियाएं करती है। उपनगरीय क्रयों में वृद्धि, यानी जो छोटे छोटे जगह हैं वहाँ पर भी क्रय में वृद्धि देखने के लिए मिली है। उधार एवं गारंटी, सीमित आय और बढ़ते हुए जीवन स्तर में जो व्यवधान बना रहता है उसे कम करने के लिए उपभोक्ता उधार की मांग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और दिन दिन ये आपको देखने के लिए मिलता है। क्रय मात्रा में वृद्धि हो रही है। ये भारत के उपभोक्ताओं के विषय में कंज्यूमर बिहेवियर को, भारत के कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ा गया है। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया।